नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आपका स्वागत है इंडिया डेली के इस डिजिटल प्रोग्राम में, जहां पर हम चर्चा करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप की, इलॉन मस्क की, मार्क जकरबर्ग की, जेफ बीजोस की। महत्वपूर्ण क्यों है ये चर्चा, आपको ये समझना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब आपने देखा था कि भारतीय बाजारों में और विश्व के तमाम बाजारों पे जो भारी गिरावट देखने को मिली थी, और उसका सीधा सीधा कारण ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसको काफी लंबे समय से वो कह रहे थे कि भाई मैं जैसे को तैसा करूंगा, जिसने मेरे देश पर जितना टैरिफ यानी टैक्स लगाया है मैं उस पर उतना ही टैक्स लगाऊंगा। हालांकि अगर वो हो जाता तो ऐसा लगता कि भाई पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक हाहाकार मचता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझते थे, तो उन्होंने एक बेस टैरिफ जो है वो 10% रखा, 10% रखा, और साथ ही साथ यानी टैक्स, बार बार टैरिफ आप सुने तो टैक्स में आपको बताऊं 10% टैक्स रखा। और जो जितना उस पर टैक्स लगाता है, चाहे कोई भी देश हो, अगर वो 50% लगाता है तो वो 25% लगाएंगे, यानी कि 50% लगाएंगे। तो तमाम देशों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन कर दी, और उस दिन का नाम रख दिया है लिबरेशन डे। अब बहुत से लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं कि एक राष्ट्रवादी राष्ट्रपति वो है, साथ ही साथ अपने देश का हित सर्वोपरि वो मानते हैं कि सबसे पहले अमेरिका का भला हो, और इसमें कुछ गलत है भी नहीं, ये करना भी चाहिए। लेकिन अगर एक सिस्टम काफी लंबे समय से चला आ रहा है, दुनिया की इकोनॉमीज जो है डिपेंड करती हैं इसी बात को लेकर कि भाई अमेरिका क्या करता है, वहाँ के राष्ट्रपति क्या करते हैं, और अगर वहाँ पर टैरिफ, अगर जो जो देश उनसे व्यापार कर रहे हैं वो टैरिफ ज्यादा लगा रहे हैं और फिर भी व्यापार अच्छा चल रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया तो उसका असर कुछ ना कुछ तो होना ही था। इसमें सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि चीन पर लगा जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 125% तक कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब वो जब चीन ने भी लगाया, चीन ने 84% टैरिफ लगाया था। आप सोचिए कुछ ही घंटों में 104% जो है, सबसे पहले बताऊं, सबसे पहले जो इंक्रीज करने की बात आई थी, जो टैरिफ बढ़ाने की बात आई थी, चीन पर तगड़ा टैरिफ तो लगाया ही था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन फिर जब चीन ने जवाब देने का प्रयास किया तो 104% उसको किया गया। फिर चीन ने दोबारा अगर प्रयास किया कुछ गलत करने का, तो चीन ने जब 84% किया तो शनिवार से लागू इसको किया था, तो 125% इसको कर दिया गया। ये अमेरिका ने एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब चीन को तो दे दिया। अब इस पूरे प्रकरण में जब भी हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो हम इलॉन मस्क को नहीं भूल सकते। इलॉन मस्क वो व्यक्ति जो खुलकर अपनी बात सामने रखते हैं। फेसबुक के बाद अगर किसी की बात की चर्चा अगर होती है, अगर मार्क जकरबर्ग के बाद किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की चर्चा होती है, तो वो एक्स है, यानी कि जो फॉर्मरली ट्विटर होता था उसके मालिक, टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क जो है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ रहे थे, खुल के सामने आ रहे थे। अब इसमें फायदा नुकसान क्या है, देखिए, आप जिसकी संगत में रहते हैं उसका असर आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है, और इलॉन मस्क शायद इस बात से भली भांति परिचित थे, या फिर शायद उतना उनको नहीं लगा था कि भाई मेरे फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा। अब आपको बताता हूं क्या हुआ। जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स का जो उसकी बात कही गई कि रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगाएंगे, तो लगभग मार्क जकरबर्ग की बात कर लो, आप इलॉन मस्क की बात कर लो, या बीजोस की बात कर लो, तो इन्होंने मिलाकर तीनों की बात अगर की जाए तो $80 बिलियन का जो है इनको घाटा हुआ, तीनों को मिलाकर। ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। 80 बिलियन से लेकर $100 बिलियन का घाटा बताया जा रहा है, और उसको लिबरेशन डे क्या हुआ, उनके लिए तो बर्बादी का टाइम आ गया। अब टेस्ला की अगर बात की जाए, जो टेस्ला के सीईओ हैं, तो जब ट्रंप का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि ट्रंप जो है उन्होंने शपथ ली थी, उस दौरान $486 बिलियन उनकी जो पूरी वर्थ थी, पर्सनल वेल्थ की बात करें, $446 बिलियन थी। वो घट गई, वो धीरे धीरे घटी। जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आई तो -$163 बिलियन वो गिरने लगी, वो गिरती गई, और फिर वो $290 बिलियन पर वो पहुंचे, लगातार गिरने का 8 अप्रैल तक 290 बिलियन तक है। अब उसके बाद आप चलिए जेफ बीजोस की बात कर लेते हैं। उनका भी जो अगर पर्सनल आप कह लीजिए वेल्थ है, वो $260 बिलियन तक पहुंचा फरवरी में। ये फरवरी वाली बात आप जरूर याद रखिएगा, जनवरी फरवरी के दौरान ही ट्रंप जो है वो आए थे। अब उनकी 260 से गिरकर $213 बिलियन हो गई अप्रैल 2 तक, उनको भी घाटा हुआ। अब और $25 मिलियन अगर बात की जाए जेफ बीजोस की, और $25 मिलियन जो है वो गिरी है। फिर अब $192 बिलियन तक वो जो है बाद में पहुंची। फिर अब बात करते हैं मार्क जकरबर्ग की। मार्क जकरबर्ग को थोड़ा सा एक तरीके से
हल्के हल्के अंदाज में लेते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ज़्यादा उनको तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन उनकी भी वेल्थ जो है $259 बिलियन तक पहुंची, अच्छा फायदा हुआ। अप्रैल 8 की अगर बात की जाए, फिर अप्रैल 8 में जब आते हैं तो वो फिर से गिरी, धड़ाम से गिरी और $181 बिलियन तक आप ये देखिए। और मेटा का जो शेयर है, मेटा की जो स्टॉक्स है वो 30% तक यहाँ पर गिर गए। तो मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क के लीजिए, जेफ बीजोस के लीजिए, सभी ने मिलाकर $80 बिलियन जो है नुकसान घाटा झेल लिया अप्रैल 2 तक। अब आप ये सोचिए, ये वो लोग हैं, जकरबर्ग कह लीजिए, बीजोस कह लीजिए, चाहे आप गूगल तक की भी नाम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ट्रम्प के लिए $1 मिलियन जो है जकरबर्ग ने दिया था, जेफ बीजोस ने दिया था अपने मेटा के थ्रू और अमेजोन के थ्रू। एप्पल तक के शेयर गिर गए 30%। तो आप सोचिए कुक का क्या होगा। और गूगल जो है वो भी 30% डाउन हुआ। माइक्रोसॉफ्ट जो है 7% वो भी डाउन हुआ। अब ये सारी चीजें हो गई, तो अब दोस्ती में दरार आई कि नहीं आई। देखिए, बात तो ये भी सामने आ रही है कि जो इलॉन मस्क की अगर आप बात करते हैं तो वो टैरिफ के समर्थन में नहीं थे, वो टैरिफ के फेवर में उतरे नहीं थे। और खास तौर पर यूरोपियन यूनियन को लेकर उनका जो आइडिया था, अब वो उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक की खबर जो है वो सामने आ रही है। थोड़ा सा अब रिश्ता वैसा बेहतर नहीं है, क्योंकि भाई अब ऑफिशियली कुछ सामने ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स व्हाइट हाउस की तरफ से आ रहे हैं कि भाई आप पर्सनल लाभ के लिए सोच रहे हैं, आप केवल टेस्ला के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये दोस्ती उतनी आसान नहीं है। इलॉन मस्क ने उनके बहुत फेवर किया, बहुत मदद किया। वो दौर याद था इलेक्शन के, जब कोई साथ था उनके तो इलॉन मस्क था डोनाल्ड ट्रंप के। अब जो है, अब ये दिक्कत सामने आ रही है इस बात को लेकर कि आगे क्या होगा। इस तरीके से अगर वो करेंगे तो घाटा हो सकता है, टेस्ला को भी घाटा होगा, तमाम कंपनियों को भी घाटा होगा। इतना आसान नहीं है कि यूएस अगर इतना ही अच्छा होता तो यूएस पहले ही टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा होता। अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर 90 दिन का पॉज लगा है, ये जो पॉज लगा दिया है, तो आपको बता दें सबसे ज्यादा गेन किसको हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। अब वो देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा फायदा होने वाली अगर कोई एक व्यक्ति या कंपनी है तो वो इलॉन मस्क है, उनकी कंपनी है। $36 बिलियन। $36 बिलियन कितना होता है, इतना फायदा कितना होता है? 3,09,750 करोड़ 84 लाख रुपए। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। और घाटा कितना हुआ था सबको अब कवर करने का जो है सिलसिला लगातार स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ मार्क जकरबर्ग कह लीजिए, उनका भी अब बेहतर हो रहा है, उनके भी स्टॉक्स बेटर हो रहे हैं, उनका जो इनकम है वो बेटर हो रहा है। लेकिन इलॉन मस्क की जो सोच है कि जीरो टैरिफ जोन यूरोप के साथ बनाया जाए, तो वो ट्रंप के सोच से, ट्रंप के फैसले से डायरेक्टली क्लैश करता है। और आने वाले समय में ये कुछ एक और बड़े रिफ्ट के तौर पर, बड़ी आपसी मतभेद के तौर पर उभर सकता है। लेकिन आप सोचिए, 3,09,750 करोड़ और 84 लाख रुपए का गेन हुआ है और लॉस भी बहुत बड़ा हुआ था। अब इन तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो $304 बिलियन का लाभ सभी को हुआ, फायदा हुआ, यानी 8,64,764 करोड़ रुपए का। तो अब आगे ये रिश्ता कितना सही रहता है, नहीं रहता है, ये थोड़ा सा इसको एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ पे एक तरीके का पॉज लगाना और चीन पर अटैक करना इस बात का संदेश देता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब समझ चुके हैं कि एक्सेसिव टैरिफ लगाने से शायद मेरे पर्सनल रिलेशन जो हैं अच्छे कॉर्पोरेट से, तो वो भी खराब हो जाएंगे, और साथ साथ कोई बड़ा लाभ शायद उनको अभी नजर नहीं आ रहा, वरना कोई वो पॉज लगाने वाले थे नहीं। लेकिन चीन पर जहां पर 125% का टैरिफ उन्होंने लगाया है, तो ये संदेश। अब इससे होता क्या, टैरिफ जब आप लगाते हैं तो मेन फोकस, जैसे भारत की भी यही सोच है, भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है आप हमारे यहाँ पे आइए, यहाँ पर गाड़ियाँ बनाइए और यहाँ से आप बेचिए, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाइए। तो अगर अमेरिका उस तरीके से कुछ करना चाह रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन अब टैरिफ जो है, बाजारों का जो रिएक्शन था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो, कुछ गिरे, लेकिन अपने हित की बात तो वो करेंगे। लेकिन अब इलॉन मस्क चाहे और उनका रिलेशन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, ये आने वाला वक्त बताएगा कितना सही रहता नहीं रहता। लेकिन बड़ा झटका लगा, रिकवरी पॉज लगाने के बाद टैरिफ को, यानी टैक्स को वापस रिकवरी भी हुई है। अब आगे बहुत सोच समझ के डोनाल्ड ट्रंप को चलना पड़ेगा, और इलॉन मस्क जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को चला भी रहे हैं, उनके लिए भी हर कदम फूंक के चलने वाला ये समय जो है आ गया। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर आएंगे, नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।